अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैराग्राफ क्या चीज़ है, उसके अंदर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है और पैराग्राफ के टाइप्स क्या है, हम कैसे लिखेंगे, ये सारे चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अपकमिंग वीडियोस जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पैराग्राफ? इट्स अ क्वेश्चन। वी विल हैव अ comprehensive lecture with examples. Okay, you people have to keep in mind. Paragraph. A paragraph is a distinct section of a piece of writing that deals with a particular point or idea. पैराग्राफ एक राइटिंग के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक आइडिया होता है जो मेन टॉपिक के साथ रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं, ऐसे का एक थीसिस स्टेटमेंट, आप लोगों का टॉपिक सेंटेंस डिफरेंट है, आप डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाते हैं, वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट आइडियाज़ है और एक पैराग्राफ के अंदर एक ही आइडिया होगा और वो आइडिया जो है मेन जो राइटिंग है, ऐसे है, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, एक आइडिया होता है पैराग्राफ, आप लोगों ने याद रखना है। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू वन मेन आइडिया। पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे और सारे मेन आइडिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, पैराग्राफ के अंदर अगर आप लोग टाइप करते हैं तो नॉट मोर देन 5 सेंटेंसेस पैराग्राफ का होना चाहिए। एक अच्छे पैराग्राफ के अंदर 5 सेंटेंसेस या 6 सेंटेंसेस भी हो तो ये एक अच्छा पैराग्राफ बनता है, और अगर हैंड रिटन करते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, ये एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है। टॉपिक सेंटेंस होता है, आप लोगों को पता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ये हमारे पास पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है। टॉपिक सेंटेंस जो है आप लोगों का मेन आइडिया होता है, यानी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है और वो मेन आइडिया होता है। बाज़ टाइम टॉपिक सेंटेंस 2 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल भी होता है। ठीक है, याद रखो। एग्जाम्पल है हमारे पास, द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज आर न्यूमरस। अभी देखो यहाँ पे ये एक टॉपिक सेंटेंस एक सिर्फ पैराग्राफ का, अभी आपके जहन में ये आएगा कि मतलब बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो जितने भी सेंटेंसेस हम लिखेंगे वो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। तो हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी देखेंगे इसमें। Supporting sentences elaborate on the topic sentence with details, examples और evidence। अभी सपोर्टिंग जो सेंटेंसेस है वो एग्जांपल्स, डिटेल्स और एविडेंसेस देते हैं जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसके बारे में। तो आप लोग उसके बारे में ऐसे लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, हमने कहा था कि बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में कहा था। अभी यहाँ पे एग्जांपल है सपोर्टिंग सेंटेंसेस का। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स cardiovascular health, boost mood एंड इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे एक एक सेंटेंस है, आप लोग सेंटेंसेस ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, रेगुलर एक्सरसाइज करने से मतलब हमने ये कहा था कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है अच्छा होता है। अभी उस अच्छा कैसे होता है, वह जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो सही रहता है, बूस्ट मूड, आपका मूड अच्छा होता है, एंड इंक्रीज एनर्जी लेवल, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। तो ये हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस के तौर पर लिया। अभी कंक्लूडिंग सेंटेंस आप लोगों को पता है, कंक्लूड करता है, समराइज़ करता है। पैराग्राफ में हमने क्या आइडिया डिस्कस किया था उसको समराइज़ करता है। ठीक है, समराइज इज़ द मेन आइडिया और द ट्रांजिशंस टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एग्जाम्पल, ओवरऑल incorporating exercise into your daily routine can significantly enhance your well-being। अभी एक्सरसाइज हम करते हैं तो इसका फ़ायदा हमें क्या हो गया, वो नतीजा हमें बताया कंक्लूजन ने, यानी कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ने। पर्पज़ ऑफ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ लिखते क्यों है, पर्पज़ क्या है। टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़, हाईलाइट किया है, देखो, टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी देखो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, यानी किसी चीज़ के बारे में, एक आइडिया के बारे में आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस है, तो उसको एक सीक्वेंस में आप लोग लिखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो पैराग्राफ को इसलिए बनाया है, जो है बड़े बड़े कम्प्लेक्स आइडियाज़ आपके पास होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे बना के फिर एक पैराग्राफ का शक्ल देता है। एक जो है पर्पज़ ये हो सकता है। दूसरा पर्पज़, टू एनहांस रीड एबिलिटी, यानी किसी चीज़ को रीड करने के काबिल बनाना। यानी कोई भी आइडिया को फेंका तो फिर मतलब कुछ भी लिखो, वो रीड करने के काबिल नहीं है ना। एक सीक्वेंस पे आप लिखते हैं, एक
पैराग्राफ बनाते हो तो फिर उसको पढ़ने का भी मज़ा आता है। प्रोवाइड्स क्लियर ब्रेक्स इनटू द टेक्स्ट मेकिंग इट ईजियर टू फॉलो, यानी फॉलो करने के लिए आसानी पैदा कर देता है। टू डेवलप आर्ग्यूमेंट, यानी एक आर्ग्यूमेंट को डेवलप करने के लिए पैराग्राफ ये भी एक अच्छा फ़ायदा देता है। ईच पैराग्राफ सपोर्ट्स द ओवरऑल थीसिस और आर्ग्यूमेंट ऑफ द राइटिंग। अभी देखो एक ऐसे लिखते हो या कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो हर पैराग्राफ के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सपोर्ट करता है आपके ओवरऑल जो थीसिस, जो इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक सेंटेंस है आपका ऐसे का या आर्टिकल का, उस चीज़ का जो है सपोर्ट देता है, उस चीज़ को सपोर्ट देता है। ये टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, तो आप लोगों को पता है पैराग्राफ्स की कुछ टाइप्स है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी फोकसिस ऑन डिटेलिंग इन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स देता है, डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को, यानी किसी इंसान को, कोई एनिमल को या प्लेस को, ये क्या है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो एक छोटा सा 1-2-3 लाइन है, ये पैराग्राफ तो नहीं है लेकिन एग्जांपल है। द ओल्ड लाइब्रेरी विथ इट्स towering shelves and the musty smell of aged books evokes a sense of timelessness। अभी देखो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, यह मतलब एक लाइब्रेरी को डिस्क्राइब करता है, तो फिर ये क्या है, ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। अगर इसको हम बढ़ा के पैराग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। नैरेटिव पैराग्राफ टेल्स अ स्टोरी और रिकाउंट्स इवेंट्स, यानी कुछ इवेंट्स जो आगे हो चुके हैं उनको री एक्सप्लेन करना, यानी स्टोरी, किसी चीज़ को एक स्टोरी के तौर पर नरेट करना, ये क्या है आप लोगों का नैरेटिव पैराग्राफ है। अब देखो यहाँ पे लास्ट समर वी वेंट हाइकिंग इन द माउंटेन्स एंड डिस्कवर्ड अ हिडन वाटरफॉल दैट टुक आवर हेल्थ अवे, यानी ये एक क्या है, एक स्टोरी बताता है कि पिछले साल जो आपने काम किया है अभी ये बता रहे हो, तो ये क्या है आपका एक नैरेटिव पैराग्राफ हो गया। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक्सप्लेन्स और इन्फॉर्म्स अबाउट अ टॉपिक, यानी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करता है, एक्सप्लेन करता है टॉपिक क्या चीज़ है, वो टॉपिक क्या चीज़ है उसके बारे में। यानी एग्जांपल है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी देखो फोटोसिंथेसिस जो है आप लोग का टॉपिक है कंसीडर, तो उसको एक्सप्लेन किया, फोटोसिंथेसिस का काम क्या है वो चीज़ बताना, देखो एक्सप्लेन करना, ये क्या है आपका, ये डिस्पोजिटिव पैराग्राफ में आएगा, ठीक है। परसुएसिव पैराग्राफ एम्स टू कन्विंस द रीडर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किसी रीडर को कन्विंस करना, परसुएड करना, यानी मोटिवेट करना टू रीड अबाउट पर्टिकुलर पॉइंट। अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सक्सेस is crucial for combating climate change and ensuring sustainable future। ये एग्जांपल है हमारे पास परसुएसिव पैराग्राफ के बारे में, यानी रीडर इस तरह इसको पढ़ेगा, आपने कितना इंटरेस्टिंग बनाया है। तो ये आज का टॉपिक था, हमने डिस्कस किया मज़े से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान, अगले वीडियो में मिलते हैं।